इस वीडियो के द्वारा हम भारत में पाए जाने वाले बंदरगाहों को समझने का प्रयास करेंगे। बंदरगाहों को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बंदरगाह किसे कहते हैं। तो बंदरगाह किसी भी भारत के जितने भी बंदरगाह हैं वो भारत के इन तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, अर्थात जो समुद्र के द्वारा व्यापार होता है। तो जितने भी व्यापारी जहाज होते हैं वो व्यापारी जहाज भारत के इन तटवर्तीय क्षेत्रों में स्थित खड़े होते हैं, जहाँ से उनमें लाए गए सामान भारत के विभिन्न हिस्सों में पहुँचाए जाते हैं। तो इसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि जिस तरह बस या के लिए बस स्टैंड, ट्रेन को खड़ा करने के लिए ट्रेन स्टेशन होता है, उसी तरह जहाँ पर बड़ी मात्रा में जहाज़ों का आगमन होता है उन्हें ही बंदरगाह कहते हैं। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह पाए जाते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा हमें एग्जाम की दृष्टि से ये 13 बड़े बंदरगाह इम्पोर्टेंट हैं। इन बंदरगाहों का संचालन सबसे ज़्यादा सातवाहक और चोल शासकों के समय देखने को मिला था। इन शासक साम्राज्य के समय बंदरगाहों का जो महत्व था वो चरम पर था। आज हम भारत के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले ये 13 बंदरगाहों को समझने का प्रयास करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी जानेंगे। इनमें पहला जो बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात क्षेत्र में है। इसे हम मैप में भी देख लेते हैं। मैप में हमारे ये जो गुजरात का प्रांत है इसी में कांडला बंदरगाह स्थित है। अब कांडला बंदरगाह ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। साथ ही यह सभी बंदरगाहों में सबसे अमीर बंदरगाह कांडला बंदरगाह को कहा जाता है, क्योंकि यह एक पुराना बंदरगाह है। नेक्स्ट जो बंदरगाह मुंबई के निकट स्थित है। इस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह के ही दबाव को कम करने के लिए किया गया था। जो मुंबई बंदरगाह है, इस बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नहावा सुबा बंदरगाह का निर्माण किया गया था। इस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस बंदरगाह को अरब सागर का राजा बंदरगाह कहा जाता है। ये बंदरगाह के पास ही भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। और ये नहावा सुबा बंदरगाह सबसे आधुनिक तरीके का बंदरगाह है। नेक्स्ट जो बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र मुंबई के पास है। इसी मुंबई बंदरगाह के पास जो अभी हम पहले पढ़े हैं नहावा सुबा बंदरगाह, वो इसी मुंबई बंदरगाह के पास स्थित था। अब मुंबई बंदरगाह यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसकी क्षमता 200 टन की है, जो कि सभी बंदरगाहों के से जो व्यापार होता है उसका ये 20% है। इस बंदरगाह को
ये बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे व्यस्त बंदरगाह मुंबई बंदरगाह को ही कहा माना जा रहा है। नेक्स्ट जो बंदरगाह है वो है कोची बंदरगाह। ये कोची बंदरगाह केरल में स्थित है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है और ये पश्चिम तट पर का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कहा जाता है। ये भारत के मैप में जो ये पश्चिम तट है, इस तट में स्थित सभी बंदरगाहों में कोची बंदरगाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट बंदरगाह है वो है चेन्नई बंदरगाह। ये चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। ये तमिलनाडु में स्थित है और ये सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम अर्थात इस बंदरगाह का निर्माण प्रकृति के द्वारा नहीं बल्कि मानव के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट जो बंदरगाह है वो है टूटीकोरिन बंदरगाह और ये टूटीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। ये बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। फिर नेक्स्ट बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। उड़ीसा में स्थित है और ये इस बंदरगाह का अपनी एक अलग रेल प्रणाली विकसित की है। तो पारादीप बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस पारादीप बंदरगाह की अपनी अलग रेल प्रणाली है। नेक्स्ट जो बंदरगाह है वो है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ये बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट जो बंदरगाह है वो है मोर्मुगाओ बंदरगाह। ये बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर नेक्स्ट जो बंदरगाह है वो है हल्दिया बंदरगाह। ये बंदरगाह भी कलकत्ता में आता है। इस बंदरगाह को कलकत्ता जो बंदरगाह है उसके दक्षिण में बनाया गया है। कलकत्ता बंदरगाह के भार को अर्थात वहाँ जो व्यापार होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा था, जिसे कम करने के लिए इस हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया। इस बंदरगाह में तेल शोधक कारखाना भी है। ये तेल शोधक कारखाना इस हल्दिया बंदरगाह में स्थित है। नेक्स्ट है कलकत्ता बंदरगाह। ये बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। और ये एक कृत्रिम तरीके का बंदरगाह है। साथ ही जो कलकत्ता बंदरगाह है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इससे पहले हमने देखा था कि भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह वो मुंबई बंदरगाह था और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कलकत्ता बंदरगाह है। नेक्स्ट बंदरगाह है वो है न्यू मंगलोर बंदरगाह। ये बंदरगाह भारत के
कर्नाटक में स्थित है। और नेक्स्ट जो बंदरगाह, इस तरह हमारा सारा बंदरगाह कंप्लीट हो गया। अब एक बार लास्ट में सारे बंदरगाह को मैप के द्वारा हम देख लेते हैं ताकि ये सारे बंदरगाह में अच्छी तरह से याद हो जाएं। पहला गुजरात में जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट मुंबई में जो बंदरगाह स्थित है, ये मुंबई बंदरगाह है। फिर नेक्स्ट है गोवा में जो स्थित बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम है मामा गोवा बंदरगाह। फिर नेक्स्ट जो बंदरगाह है वो चेन्नई में स्थित है, इस बंदरगाह का नाम चेन्नई बंदरगाह है और ये चेन्नई के तमिलनाडु के क्षेत्र में स्थित है। फिर जो नेक्स्ट बंदरगाह था वो है टूटीकोरिन बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। फिर नेक्स्ट जो बंदरगाह था वो था विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये विशाखापट्टनम बंदरगाह इस आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित था। नेक्स्ट था पारादीप बंदरगाह, ये पारादीप बंदरगाह इस उड़ीसा के क्षेत्र में स्थित है। फिर अगला जो बंदरगाह है वो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इस बंगाल की खाड़ी में ये इस अंडमान निकोबार द्वीप का जो क्षेत्र है, इस जगह ये बंदरगाह स्थित है। फिर नेक्स्ट जो बंदरगाह है वो है मामा गोवा बंदरगाह, ये तो हम देख लिए, ये गोवा प्रांत में था। फिर हल्दिया बंदरगाह है, ये बंदरगाह भी पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के क्षेत्र में आता है। फिर जो अंतिम लास्ट बंदरगाह है वो है न्यू मंगलोर बंदरगाह, ये कर्नाटक के क्षेत्र में स्थित है। तो हम देख लेते हैं, ये जो कर्नाटक का तटवर्ती क्षेत्र है, इस जगह हमारा न्यू मंगलोर बंदरगाह है। इस तरह ये सारे बंदरगाह कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो को एक बार और देख ले, जिससे ये सारे बंदरगाह अच्छी तरह से समझ में आ जाए और एग्ज़ाम के सारे प्रश्न इससे ना छूट पाए।